नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी काफ़ी खास है। बिल्कुल एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगा आज का भी, और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं हाजिर हूँ आप सबों के बीच। तो आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी गाना यदि हम लोग अपने कीबोर्ड में ढूंढते हैं, निकालते हैं या बजाते हैं, तो ये सारा चीज़ करने के लिए उस गाने का स्केल जानना पड़ता है, यानी कि उस गाने का ओरिजिनल सा जानना पड़ता है कि आखिर वो गाना कौन सा ओरिजिनल या तो कौन सा सटीक स्केल पे है, ये ढूंढना पड़ता है। क्योंकि उस गाने का सा यदि आप ढूंढ करके नहीं निकालेंगे कीबोर्ड में, तो उस गाने को ना तो आप शुद्धता के साथ प्ले कर पाएंगे, ना ही उस गाने में आप कोड यूज कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ों का दिक्कत होगा। और रही बात कीबोर्ड में, तो देखिए कीबोर्ड में तो देखिए इतना सारा ब्लैक नोट्स है, प्लस इतना सारा आपका सफ़ेद नोट है। अब इसी में हम लोग को ढूंढ के निकालना है कि कोई भी गाने का सा कौन सा होता है। तो चलिए कोई गाना हम लोग डायरेक्ट लेके देखते हैं। तो एक गाना आप लोग सुने होंगे, आदिवासी उरांव सॉन्ग में एक गाना है, छोटे लाल दा का आवाज़ है उसमें। अघन पूस बीतरा माघ फागुन बर चा सेलेम हुर्मी बरा बरा चैल का लगी। तो इस गाने में हम लोग देखेंगे इस गाने का ओरिजिनल सा कौन सा है, यानी कि इसका स्केल कौन सा है। तो स्केल कहने का मतलब ये है, या तो सा कहने का मतलब ये है कि जो सिंगर गाना गाया है, तो उसका गला का जो रेंज है, उसका गाने का जो रेंज है, वो कौन सा नोट से मैच करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई गाना गाने से पहले उस गाना को जो है मुंह बंद करके आप गुनगुनाते हैं, और उस वो जो गुनगुनाते हैं उसमें रियल जो नोट्स आपका मैच करता है, वही उसका ओरिजिनल सा कहलाता है। जैसे आप ठेठ नागपुरी गाना कभी सुने होंगे, आजकल जो यूट्यूब पे है मार्केट में अवेलेबल, वो सब का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि आप ट्रेडिशनल ठेठ नागपुरी गाना कभी आप लाइव प्रोग्राम देखे होंगे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में, तो पहले का सिंगर जो थे, वो कोई भी गाना ठेठ नागपुरी का गाना स्टेज में परफॉर्म करने से पहले वो देखिए अपना जो है हमिंग प्रस्तुत करते थे। हमिंग मतलब ये होता है, जैसे कोई गाना गाने से पहले वो लोग इस प्रकार का आवाज़ निकालते थे, हे। तो इसी को वोकल बोलते हैं, यानी कि इसी को हमिंग बोलते हैं, और इसी में उसका सा भी छुपा हुआ रहता है। इसी तरह से कोई भी गाना को गाने से पहले आप गुनगुना सकते हैं, और गुनगुनाने के बाद जो नोट से मैच होता है वही उसका सा कहलाता है, उसका हमिंग से। तो चलिए इस गाना को सा जो है अघन पूस बीतरा माघ फागुन बरछा, तो इस गाने का सा हम लोग ढूंढते हैं। तो आप लोग ये गाना को अच्छे से सुने होंगे ज़रूर कई बार। तो देखिए हमको एक अंदाज़ है कि ये आसपास में इसका सा शायद छुपा हुआ है। तो एक एक नोट को जो है हम लोग टच कर करके जो है उसका छोटालाल दा का जो आवाज़ है, गले का रेंज है, उसको हम लोग परखने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा नोट में उसका हमिंग जो है वो मैच करता है। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं। देखिए ये जो नोट है, ये नोट से उसका जो आवाज़ है, उसका जो गले का रेंज है, वो आपका मैच कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि उस गाने का, छोटेलाल दा का जो गाना मार्केट में चल रहा है, उस गाना के हिसाब से ये उसका सही स्केल हुआ, यानी कि ये उसका सा कहलाएगा। अब देखिए ज़रूरी अब ये भी नहीं कि ये सा है उसका मतलब गाना को हम यहाँ से उठाएंगे, गाने कहीं से भी उठाया जा सकता है, बट ये उसका ओरिजिनल हमिंग है, गला का ये ओरिजिनल रेंज है ये। तो इसको याद करना है। तो ये सा हो गया। चलिए अब इस गाना को हम प्ले करते हैं। तो गाना को इधर से उठाते हैं, देखिए। देखिए इसमें और एक ट्रिक में का पता चल गया। जैसे आप जैसे कोई भी गाना को यदि पूरा शुद्धता के साथ यदि प्ले करने के लिए जानते हैं, और वो गाना का लाइन जो है जिस नोट में बार बार आपका ख़त्म हो रहा है, तो वही उसका सा होता है। तो एक तरीका ये भी जानने का है कि कोई गाना यदि आप अच्छे से प्ले कर रहे हैं और उस गाने का लाइन जहाँ पे बार बार ख़त्म हो रहा है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि ये उसका सा है। अब यहीं से उसका हम कोड भी लगा सकते हैं ऐसे।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से क्या करना है कि कोई भी गाना को जो है आप लोग को गौर करना है और बड़ा अच्छे से उसको ध्यान से सुनना है। और सुनने के बाद जो है आपको उसका जो है इस प्रकार से एक एक नोट को टच करके उसका वोकल को परखने का प्रयास करना है, उसका रेंज को, ताकि आपको उसका ओरिजिनल साफ पता चल सके। और वहाँ से आप प्ले करेंगे, उस स्केल से प्ले करेंगे तो आपको पूरा परफेक्ट उसका शुद्धता मिलेगा, उस गाने की पूरा शुद्धता आपको एहसास होगा, आपको फील होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए और एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए इसी गाने को अगर कोई दूसरा सिंगर गाएंगे, अभी डुप्लीकेट भी गाएंगे, तो क्या होगा, इसका वोकल चेंज हो जाएगा। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिंगर का गला एक हो और एक रेंज में गाएं, क्योंकि गला अलग अलग है तो अलग अलग रेंज में गाएंगे, अलग अलग रेंज में गाएंगे तो उसका सा भी चेंज होगा। लेकिन एक्चुअली अभी जो मार्केट में चल रहा है छोटे लाल दा का गाना, जिस गाना का मैंने जिक्र किया, तो उस गाना के हिसाब से उसका ओरिजिनल सा आपका ये है। तो यहाँ से इस स्केल से उसको गाया गया है और ये उसका ओरिजिनल सा है, और यहाँ पर उसका बार बार नोट आके ख़त्म हो रहा है, उसका गाने का लाइन आके ख़त्म हो रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर एक दो बार आप अपने कीबोर्ड में प्रयास कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाना निकालने का नॉलेज आ जाए। थैंक यू।